हसायन क्षेत्र के इत्र व्यवसायियों ने गांव बदनपुर में बैठकर प्रदूषण विभाग के कर्मचारियों पर लगाए आरोप। हाथरस जिले के हसायन क्षेत्र के गांव बदनपुर में इत्र व्यवसायियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। बैठक में व्यवसायियों ने अपनी परेशानियां सामने रखीं और प्रशासन से न्याय की मांग की। गांव बदनपुर में राघव यादव के आवास पर आयोजित इस बैठक में हसायन क्षेत्र और कस्बे के सभी इत्र व्यापारी एकजुट हुए। व्यवसायियों ने भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ठाकुर राम जादौन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में व्यवसायियों ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कुछ कर्मचारी अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। इस पर ठाकुर राम जादौन ने कहा कि वे व्यापारी भाइयों के साथ एसडीएम सिकंदरा राव और जिलाधिकारी हाथरस से मुलाकात करेंगे और यदि प्रशासनिक स्तर पर समाधान नहीं हुआ तो हम धरना देने से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। व्यवसायियों ने कहा कि अगर इत्र कारखाने बंद हुए तो इससे क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि यह गुलाब की खेती किसानों की आय का प्रमुख साधन है। बैठक में ठाकुर सुधीर सिंह, बंटी ठाकुर सिकतरा, राम गोपाल लाला, कुंवरपाल सिंह, सुभाष यादव, संतोष यादव, हरि सिंह, भगवती सिंह यादव, लक्ष्मण सिंह सहित अनेक व्यापारी और किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। व्यवसायियों की मांग है कि जिला प्रशासन जल्द हस्तक्षेप कर उनकी समस्याओं का समाधान करे, ताकि इत्र उद्योग को बचाया जा सके और किसानों को राहत मिल सके। प्रदूषण वाले हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारी रोज बेइज्जती करते हैं, जबरदस्ती पकड़ के फोटो खींच के ले जाते हैं और पैसा ले जाते हैं। दीपावली से पहले आए 3 लोग, वो पैसा ले गए हमारे यहाँ से, और पैसा लेने के बाद साहब अब हमको धमकाते हैं कि प्रदूषण का वो ले लो, चिमनी लगवाओ। और साहब हमारे 18 इंची 15 इंची पे चूल्हे लगे हुए हैं, इनमें चिमनी लग जाएगी हमारे से। आप खुद देखिए, आप जाके आप पत्रकार हैं, मीडिया वाले, यहाँ पे देखो हमसे कितना प्रदूषण हो रहा है। हमारा प्रदूषण में आएगा ये चूल्हा? 100 साल पहले के और साहब 100 साल पहले का साहब हमारे चूल्हे चले आ रहे हैं। 100 साल से प्रदूषण वाले कहाँ गए थे? अब आज अब ये हमको ये केवल इस वजह से आते हैं कि हमारे यहाँ से ठगाई का केंद्र बन जाए। क्या मांग कर रहे हैं आपसे वो लोग? हमसे ये मांग कर रहे हैं कि हमारी चिमनी लगवाओ। और साहब हम चिमनी कहाँ में लगवावे? एनओसी लो, हमको पैसा दो। पैसा जो अभी लेके गए किस बात के लेकर गए हैं? जो कहेंगे हमने तुम्हारा काम करवा दो, जाओ पैसा दो, खर्चा पाइन दो दीपावली को। तुम्हारे कोई ना आवे और दूसरे दिन ही आएंगे नोटिस ले लेके। आपका शुभ नाम क्या है? सुधीर कुमार सिंह नाम है। सब रहने वाले हो? बनवारीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, उद्योग के रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके? सबके रजिस्ट्रेशन है बाबूजी, जीएसटी वगैरह है सबके। टैक्स देने के बाद भी ये जितना काम है मजदूरी का उतना मजदूरी बनता है। कन्नौज से कोई जमीन नहीं है। कन्नौज में तो 200 यूनिट होंगी, 250 यूनिट साहब। जो व्यापारी यहाँ हैं उनके पास ना। अच्छा, जो आप इत्र व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है उसका? कारण ये है कि ये किसान से संबंधित है, जबकि यहाँ पे यूनिट चल रही है जो करीब 20 यूनिट होंगी। कन्नौज के अंदर 200 यूनिट है। कन्नौज के अंदर कोई परेशानी नहीं है इनको, समझे? यहाँ पे ही परेशान कर रहे हैं ये लोग। कौन लोग? क्या कहते हैं? ये कौन लोग वाले हैं, नोटिस दे जाते हैं, फैक्ट्रियों में चिपका जाते हैं, बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग। आपको कितने वक्त आए थे? क्या कहा था? परसों वाले दिन आए थे, यानी 10 तारीख को, 10/11 10 तारीख को। तो इससे नोटिस से क्या परेशानी हो रही है? उससे क्या परेशानी है? ये कह रहे हैं फैक्ट्री बंद करो, एनओसी लीजिए। अच्छा, हाँ। क्या मामला, प्रकरण क्या है ये? तो दूसरे वाले आते हैं, परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान क्यों कर रहे हैं? ये कहते हैं कि ये कंडों से ये धुआं निकलता है, इसकी वजह से ये प्रदूषण पे काम है। तो इत्र व्यापार तो उससे चल रहा होगा ना, जीएसटी और? हाँ, जीएसटी वगैरह सारा कुछ है, जीएसटी सारा कुछ है। अब इनको पैसे दो, चलता रहेगा। तो कितने पंजीकृत हैं कारखाने यहाँ पे? 25 से हूँ मैं। ये प्रदूषण वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। हसायन क्षेत्र में 20 से 25 यूनिटें हैं जो कि भट्टी चलाने पर कहते हैं कि यहाँ हसायन में प्रदूषण हो रहा है, और ये कंडे से कोई प्रदूषण नहीं है। ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, हमसे बार बार कहते हैं कि आप एनओसी लो, एनओसी लो। एनओसी किस चीज़ की ले हम? जब इस पे एनओसी है ही नहीं तो क्यों एनओसी ले लेगा? ये इत्र कारखाने चलते किससे हैं? कंडे से। कंडे से चल रहे हैं जी, गोबर वाले कंडे से। अच्छा, तो फिर ये विभाग वाले क्या कह रहे हैं? पैसा मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन लो आप इसका, एनओसी लो इसकी। शिकायत की है इस संबंध में जिला अधिकारी से या किसी कमिश्नर से? अभी नहीं किया।
जाएंगे 1-2 दिन में हम तो सब लोग मिलके। आगे क्या निर्णय होगा अगर ये परेशान जैसे रहे सब तो? लोग हमारे जो कहेंगे और हम इनके साथ हैं, सब लोगों के निर्णय के साथ जाएंगे डीएम के पास जाएंगे। अगर इन लोगों ने हमारी बातें नहीं सुनी तो हम अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। और किसानों का फूल किसानी यूनियन के पास। मेरा नाम ठाकुर राम जादौन, जिलाध्यक्ष छात्र भारतीय किसान भानु। ये जो आज यहाँ पर जो हमारे हसैन क्षेत्र के व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिससे क्या है कि जो मध्यम वर्ग के लोगों को व्यापार मिलता है, उसी के संदर्भ में ये सभी लोग हमारे पास पहुंचे थे कि जो पोल्यूशन विभाग से इस तरीके के नोटिस इनके दरवाजे चिपकाए जा रहे हैं, इनको न्याय सताया जा रहा है, इन पर दबाव बनाया जा रहा है पैसे के लिए। ये खुद इन लोगों का कहना है, आपके कैमरा के माध्यम से इन्होंने बता दिया होगा। और मैं हाथरस जिले का निवासी हूँ। मैं जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय सिकंदर अवगत कराना चाहता हूँ कि इस मामले का संज्ञान लें। ये कहाँ का मामला है भाई? ये हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे स्वदेशी अपनाओ, ये कंडे से अपने कारखाने चला रहे हैं, छोटा छोटा व्यापार कर रहे हैं, उसको यहाँ पर दबाया जा रहा है। उनसे पैसे की उगाही करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है भाई। आप नोटिस किस चीज का? ये टैक्स पेयर नहीं है क्या? जीएसटी इनके पास नहीं है? सारे कारखाने एक नंबर से चल रहे हैं, छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, यहाँ लोग अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, उन पर नया दबाव बनाया जा रहा है, पैसे की वसूली करी जा रही है। ये हाथरस जिला है और मैं यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि यहाँ संज्ञान लें और ये देखें कि यहाँ किस तरह की पैसे की उगाही करी जा रही है। ये सभी यहाँ के मध्यम वर्ग के जो व्यापारी है, ये अपने व्यापार को खत्म करना चाह रहे हैं। सरकार कह रही है व्यापार लगाओ। जब गांव लेवल पे व्यापार खत्म हो जाएगा तो यहाँ के इन लोग क्या करेंगे? पलायन करेंगे, पलायन करने को मजबूर होंगे। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा, इस मामले पर संज्ञान लें। और अगर का संज्ञान उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी संज्ञान नहीं लेते तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं सभी व्यापारियों को लेकर मिलूंगा, क्योंकि इनके साथ शोषण में बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर ऐसा होता है, अगर वहां भी हमारी नहीं सुनी जाती है, तो मैं जो अपना हमारा जो पॉल्यूशन बोर्ड है वहां पर धरने पर अनिश्चितकालीन बैठूंगा सभी व्यापारियों के साथ, और यहाँ का जो कारोबार है बिल्कुल ठप कर दिया जाएगा। तो मेरा यही निवेदन और आग्रह है कि इन सभी पर संज्ञान लेकर इनसे बात करी जाए, व्यापारियों को बुलाया जाए कि क्या मामला है। अगर पैसे से ही लेकर कारोबार चलेंगे तो व्यापारी कैसे कार्य करेंगे? तो मैं भारतीय किसान भानु का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं इस संज्ञान को लेते हुए मैं आपके माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए और इन सभी को प्रताड़ित जो किया जा रहा है वो ना किया जाए, क्योंकि ये किसान है, किसान हित में कार्य करे। सरकार वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की है और स्वच्छ सभी के नेता है और अच्छा कार्य करती है। तो मेरा यही निवेदन है कि इन किसानों के साथ, जो छोटे व्यापारियों के साथ शोषण न किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।